से जो बड़े बड़े एक्सीडेंट्स हो गए जिसमें बजाज ऑटो, टाटा कंज्यूमर, इंडसइंड बैंक, इंडिगो, तो अभी इतने बड़े बड़े एक्सीडेंट्स हो गए हैं और पोर्टफोलियो में ड्रॉडाउन्स बहुत ज्यादा शुरू हो गए हैं। ये बड़े नाम हैं, ये कोई छोटी मोटी कंपनियां तो है नहीं, अपने अपने इंडस्ट्री के दिग्गज कंपनियां। तो अब ऐसी स्थिति में निवेशकों को क्या करना चाहिए? नहीं, आप क्वार्टरली हिसाब से आपके पोर्टफोलियो को नहीं रख सकते हो। मैं अभी भी बताता हूँ। अगर आपने बजाज ऑटो में इन्वेस्टमेंट चुना है, अगर आपने इंडिगो में इन्वेस्टमेंट चुना है, तो इन्वेस्टमेंट आपने एक अरसे के लिए चुना है। हर क्वार्टर के अंदर आप बदगट के साथ में अपने पोर्टफोलियो को बदलना चाहोगे तो ये गलत हो जाएगा। और यही एक डिसिप्लिन आपको फाइनेंशियल मार्केट के अंदर, इन्वेस्टमेंट मार्केट के अंदर सीखनी है। आप हर क्वार्टर के अंदर अपने पोर्टफोलियो को बैलेंसिंग करना छोड़ दीजिए। ये काम जो है वो ट्रेडर का काम है। अगर आपको पोर्टफोलियो कंटिन्यूसली बैलेंस ही करना है तो आपके फंड्स ट्रेडर को दे दीजिए, वो ट्रेडर करता रहेगा। काफी इंडेक्स फंड्स है, ईटीएफ है, उनका यही काम है। सुबह शाम क्वांट फंड है, उनका यही काम है। सुबह शाम अपने पोर्टफोलियो को एडजस्ट करते रहते हैं, वेट एडजस्ट करते हैं, बैलेंसिंग करते रहते हैं। तो ये चीज उन लोग को ज्यादा सुटेबल होती है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर को इसके अंदर पढ़ना जरूरी नहीं बनता है, मैं ऐसा मानता हूँ। अगर आप इंडिविजुअल इन्वेस्टर के माध्यम से इन्वेस्ट करते हो तो एक अच्छे लंबे समय के लिए अपनी कैपिटल को बनाए रखें। ये ग्रोथ लाने के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि क्यूमुलेटिव रेट ऑफ रिटर्न लाना है तो गुड क्वालिटी स्टॉक्स जिसके अंदर आपका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव क्लियर है, उसको लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करें, ऐसा मेरा मानना और ऐसी स्थिति में देखो, जब तक सितंबर था, मार्केट चल रही थी, तो जो भी खरीदो मार्केट में वो सब ऊपर ऊपर जा रहा था। रेगुलेटर भी कंसर्न कर चुका था, जनवरी में उन्होंने बताया था कि सब कुछ चल रहा है थोड़ा ध्यान से। म्यूचुअल फंड्स को भी स्ट्रेस टेस्ट करने की बात की गई थी। तब भी मिड कैप स्मॉल कैप जो इंडेक्स है वो रिकॉर्ड स्तरों पर रिकॉर्ड तोड़ते चले गए थे। बाजार ने हर चीज को नेग्लेक्ट किया। अब जब टूट रहे हैं अचानक से, तो बाइफरकेट करना मुश्किल हो गया। पहले तो रेलवे और डिफेंस टूट रहे थे, अब तो सब कुछ ही, सारे मिड कैप स्मॉल कैप्स एकदम से हायर लेवल से नीचे आ गए हैं। तो लोगों के पोर्टफोलियो में 20-20, 25-25% के ड्रॉडाउन हो गए हैं, उससे भी ज्यादा ड्रॉडाउन है। तो ऐसी स्थिति ना कभी कभी सामने आती है, और ज्यादातर लोगों ने ये देखा नहीं। तो अभी मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स पे क्या करना चाहिए? है। अगर हर टाइम परेशानी के बाद आप कौन सी दवाई लेनी चाहिए, तो प्रॉब्लम होने वाला ही। परेशानी आने के पहले हम जब भी बता रहे हैं कि ये वैल्यूएशन गलत है, वो समय पे कोई सुन नहीं रहा है कि जब ये वैल्यूएशन गलत है वो मालूम हुआ और बाद में 25 चीजें का भाव फॉल हो गया, तो सबको चिंता है। मेरे ख्याल से ये प्रक्रिया में सबको पसार होना ही पड़ता है। मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर आपने गलत इन्वेस्टमेंट किया है कोई जगह पे, तो उसके अंदर से आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ में कंसल्ट करके उसका करेक्टिव कोर्स लेना चाहिए। और कई जगह पे सही इन्वेस्टमेंट है और दाम गिरे हैं, तो भी आपको आपके फाइनेंशियल इन्वेस्टर के साथ में एक बार कंसल्ट करके आपका पोर्टफोलियो रिव्यू कर लेना चाहिए। और जो करेक्टिव स्ट्रेटेजी यूज करनी है वो कर लेते हैं। मैं नहीं मानता हूँ कि कोई जनरलाइज व्यू रखना चाहिए, मिड कैप स्मॉल कैप में भी तो इसके अंदर ले लो, ये जनरलाइज व्यू रखना बिल्कुल भी आदमी नहीं है। पर्टिकुलरली आई थिंक हर इंडिविजुअल का पोर्टफोलियो एक अलग से होता है, तो एक अलग पोर्टफोलियो को अलग नजरिए से देखना बहुत जरूरी बनता है। और मैं ऐसा समझता हूँ कि उसके लिए इंडिविजुअल इन्वेस्टर को जैसे अच्छे फाइनेंशियल कंसल्टेंट है उसके साथ में बैठ के अपने पोर्टफोलियो को स्ट्रक्चर करने की एक प्रक्रिया करनी चाहिए, ऐसा मैं मानता राइट। तो अगर खराब कंपनियां भी टूटेंगी ऐसी मार्केट में, अच्छी कंपनियां भी टूटेंगी, बस आपको अभी अपॉर्चुनिटी की तलाश करनी है। तो देवेंद्र सर, फिर ये किन सेक्टर्स पे आपका आउटलुक पॉजिटिव है अभी? कहाँ पर अभी भी पैसा बनने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है? हूँ। सो मैं ऐसा मानता हूँ कि अगले जो 6 महीने का कार्यक्रम है उसके अंदर आपको शायद मेटल एंड कमोडिटी स्टॉक के अंदर अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। बोथ केमिकल कमोडिटी एज वेल एज मेटल कमोडिटी, उसके अंदर एक साइक्लिकल अपमूव दिखना संभवित है, बिकॉज ऑफ वेराइटी ऑफ रीजंस। एक तरफ डिमांड स्टेबलाइज हो रही है, ग्रो हो रही है, दूसरी तरफ इनपुट कॉस्ट का कंट्रोल में आ रही है। सो आई थिंक टू ग्रेटर एक्शन प्रॉफिट एंड द ग्रोथ इन द बिजनेस दोनों साथ में बनने की संभावना है। तो उसको आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं अगले 3-6 महीने के अंदर। जो भी कारण से आपको मार्केट में नीचे लेवल पर मिलता है तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं ये सेक्टर। सिमिलरली मैं ऐसा मानता हूँ काफी बीटन डाउन स्टॉक्स है, सेक्टर को निग्लेक्ट करते हैं, स्टॉक्स को पकड़ते हैं। काफी बीटन डाउन स्टॉक्स हैं जिनकी ग्रोथ के साथ में वैल्यूएशन आज की तारीख में पैरिटी पे आ चुकी है, और शायद थोड़ी कम पैरिटी पे है तो फिर भी आ रही है फर्दर। मैं ऐसा समझता हूँ कि ऑटो ऑटो एंसिलरी अच्छा सेगमेंट रहेगा। मैं ऐसा समझता हूँ कि जो कंज्यूमर ड्यूरेबल बिजनेस है, डिस्क्रिशनरी नॉन डिस्क्रिशनरी दोनों, उनके अंदर भी एक अच्छा समय लेना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। जो केमिकल स्टॉक्स जिनके अंदर सीआरए सीडीएमओ बिजनेस है या एपीआई बिजनेस है, उनके लिए भी समय अच्छा रहना चाहिए। तो आई थिंक सिलेक्टिव कंपनीज के लिए टाइम अच्छा रहेगा।
फाइनेंशियल कंपनीज पर्टिकुलरली हाउसिंग फाइनेंस, रिटेल फाइनेंस, बैंक्स एंड एनबीएफसी दोनों के लिए आई थिंक ये समय अच्छा रहना चाहिए। फॉर्चुनेटली वैल्यूएशंस करेक्ट हुआ है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है। काफी दिग्गज कंपनियां हैं इंडेक्स के अंदर, जैसे कि रिलायंस, जियो वर्टिल है, कॉन्ग्लोमरेट है, जिसके अंदर इवन द रिन्यूएबल का कारोबार बना है। वो कारोबार यहाँ से बड़ी बड़ी ग्रोथ की संभावना के साथ में आगे बढ़ उभर के आ रहा है। तो मैं ऐसे समझता हूँ कि सिलेक्टिव कंपनीज का आपको इन्वेस्टमेंट में अंदर लेना जरूरी बनता है ये समय के अंदर, बिकॉज मार्केट इज गिविंग यू प्राइस करेक्शन। तो इस बार दिवाली के मौके पे आपसे सिलेक्टिव स्टॉक्स जरूर जानेंगे। जो भी डीआर चोकसी ने अपने क्लाइंट्स के साथ शेयर किए हुए प्रॉपर डिस्क्लेमर्स आपको हमारे मंच पे बता सकते हैं। लेकिन मैं व्यूअर्स को बता दूं कि अपना रिस्क प्रोफाइलिंग आप खुद देखिए, आपके पास कितनी क्षमता है पैसा लगाने की, उसके आधार पर लगाइएगा। ओवर लेवरेज पोजीशन ऐसे बाजार में नहीं चलते हैं। नियमित रूप से इन्वेस्टमेंट करना ही एकमात्र कुंजी है अगर आपको लॉन्ग टर्म में वेल्थ बनानी है तो सर पैसा कहाँ पर बनेगा इस दिवाली के शुभ मौके पर? कौन से स्टॉक्स जहां पर मार्जिन ऑफ सेफ्टी बाजार की इस गिरावट में अभी भी बहुत स्ट्रांग है? सो काफी अच्छे स्टॉक्स हैं, बट आई थिंक दो या तीन स्टॉक्स की जिसके अंदर हमें लोग को हम हमारे इन्वेस्टमेंट के अंदर ऐड कर रहे हैं। उसमें एक कंपनी है टाटा टेक्नोलॉजी। अ, समय के साथ में ये कंपनी अच्छी तरह से ग्रो रही है। ऑटोमोबाइल क्षेत्र और एविएशन क्षेत्र जिनका कारोबार के साथ में ये कंपनी का कारोबार जुड़ा है, इंजीनियरिंग आईटी बिजनेस के साथ में। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि ये कंपनी को अगले 2 साल 3 साल तक का जो आपका नजरिया है उसके अंदर आप जोड़ लें, और जितना मार्केट में करेक्शन आता है वो करेक्शन बाइंग अपॉर्चुनिटी पकड़ के इन्वेस्ट करने की चेष्टा करें। 2 या 3 साल का व्यू रख के रखना चाहिए। मैं ऐसा समझता हूँ कि वैल्यूएशन वाइज और ग्रोथ वाइज ये कंपनी को एक अच्छा अवसर मिल रहा है बाई करने का। सिमिलरली बजाज हाउसिंग फाइनेंस जो लिस्ट हुई थी 180 के आसपास भाव में, जो आज करेक्ट होके 120-30 के भाव के अंदर ट्रेड हो रही है। मैं ऐसा समझता हूँ कि अगले 5 या 10 साल का भी हाउसिंग का कारोबार देखे और एक उसकी अंडरलाइंग पोटेंशियल देखे तो फाइनेंस कंपनी के लिए मेरे ख्याल से कारोबार बहुत अच्छा रहेगा। बजाज हाउसिंग फाइनेंस का जो बिजनेस मॉडल है वो अपार्ट फ्रॉम मॉर्गेज बिजनेस दूसरे 3 अलग कारोबार में से, यानी लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, loan against loan discounting against the rental income and the finance to the developer, ये जो अलग अलग कारोबार से वो पैसे जुटाते हैं उनके अंदर उनका मार्जिन भी अच्छा बनता है, कंपनी का ग्रोथ अच्छा बनता है, तो ये कंपनी अच्छी बनती है इन्वेस्टमेंट के लिए। जियो फाइनेंस दूसरी कंपनी एक है जिसके अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये कंपनी 4 अलग अलग वर्टिकल के अंदर काम करने जा रही है। एनबीएफसी वर्टिकल है, इंश्योरेंस वर्टिकल है, एएमसी वर्टिकल है और ब्रोकरेज एंड वेल्थ वर्टिकल है। चारों अलग अलग वर्टिकल के अंदर अलग अलग कंपनियां सेटअप करके ये कंपनी अपना कारोबार शुरू करने जा रही है। तो अगले 5 या 10 साल के लिए आप उसको एक नजरिया से देखें, दे आर इंटीग्रेटिंग द एंटायर फाइनेंशियल बुक along with the technology the platform that they are having in for generating the business। तो काफी बड़ी साइज बड़ी स्केल की कंपनी हो सकती है। तो आई थिंक ये 3 कंपनी के ऊपर हम हमारे इन्वेस्टर को एक मुहूर्त के हिसाब से भी इन्वेस्टमेंट कराना चाहेंगे और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के माध्यम से भी उनके अंदर इन्वेस्टमेंट कराना चाहेंगे। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।